सबसे पहले किसी बात को लेकर हुई विवाद, बात नहीं बनी तो फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दिया। इसके बाद लाश को नहर में फेंक दिया। आखिर वो वजह क्या थी जिसके कारण इतनी बड़ी हत्याकांड हो गई? नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर थाने से करीब 6-7 किलोमीटर दूर स्थित धानापुरी गांव के कुछ लोग सुबह 8 बजे जब गंगरेल भिलाई नहर में नहाने गए तो वहां उन्होंने एक युवती की लाश तैरती देखी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना धानापुरी की सरपंच योगेश्वरी मानिक सिन्हा और गुरूर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नहर में तैरती लाश को बाहर निकलवाया। लाश किसी युवती की थी जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। लाश के हाथ पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी को एक भारी पत्थर से बांधा गया था। मृतका के पेट पर चाकू से वार करने के 2 निशान थे। पुलिस जब नहर से लाश निकालने की कार्रवाई कर रही थी तब आसपास के काफी ग्रामीण एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से युवती की पहचान कराने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस युवती को नहीं पहचान पाए। युवती चुस्त कुर्ता और सलवार पहने थी। मृतका की हथेली पर अंग्रेजी में ए यादव लिखा था और बाएं हाथ पर पंखुड़ी का टैटू बना हुआ था। इस बीच बालोद के एसपीएम एल कोटवानी भी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण कर उन्होंने अनुमान लगाया कि युवती की हत्या रात को की गई होगी और उसके शव को करीब 10 किलोमीटर के दायरे से लाकर वहां फेंका गया है। लाश को पत्थर से बांधकर संभवत इसलिए फेंका गया होगा कि वह पानी के नीचे डूबी रहे, लेकिन गंगरेल नहर में बहाव तेज होने से लाश पत्थर सहित पानी के साथ बहकर धानापुरी की तरफ आ गई। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने युवती के शव को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। आगे की जांच के लिए सबसे पहले लाश की पहचान जरूरी थी। कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि युवती किसी खाते पीते परिवार की और बड़े शहर की रहने वाली थी। समझदारी से काम लेते हुए पुलिस ने युवती के शव के फोटो व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया पर डाल दिए। इसका परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। कई लोगों ने उस शव की पहचान आंचल यादव के रूप में की। पुलिस को केवल मृतका का नाम पता चला था, बाकी जानकारी नहीं मिली थी। इस पर पुलिस ने आंचल यादव नाम की युवतियों के फेसबुक अकाउंट खंगाले। इसमें आंचल यादव नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर लगी फोटो से लाश का हुलिया मेल खा रहा था। आंचल के फेसबुक अकाउंट पर एक ऐसी फोटो भी मिल गई जिसमें उसके हाथ पर पंखुड़ी का टैटू साफ नजर आ रहा था। टैटू का मिलान होने पर यह तय हो गया कि लाश आंचल यादव की ही है। फेसबुक अकाउंट और अन्य सूत्रों से पुलिस को पता चला कि आंचल गुरूर से 6-7 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धमतरी की विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी। वह धमतरी के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रहती थी। शव की विश्वसनीय पहचान मृतका के घर वाले कर सकते थे। इसके लिए गुरूर थाना पुलिस ने धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। धमतरी पुलिस के सहयोग से गुरूर थाना पुलिस का संपर्क आंचल के परिवार से हो गया। पुलिस की सूचना पर आंचल के भाई सिद्धार्थ ने अस्पताल जाकर शव की पहचान की। शव आंचल यादव का ही था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने और आवश्यक कार्रवाई के बाद देर शाम आंचल का शव उसके भाई सिद्धार्थ को सौंप दिया। बालोद थाने में हत्या का मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके परिवार वालों से पूछताछ की। उसकी मां ममता यादव ने बताया कि आंचल एक दिन पहले यानी 25 मार्च को रायपुर से अदालत की किसी पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उस रात वह करीब 9 बजे अपनी कार से धमतरी में विवेकानंद कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची थी। घर पहुंचते ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन पर बात करने के बाद आंचल घर से चली गई। मां ने उसे रात में जाने से रोका भी था,
लेकिन वह नहीं मानी और थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से बाहर निकल गई। पुलिस ने अपने स्तर पर आंचल यादव के बारे में पता करवाया। पता चला कि ग्लैमरस लाइफ जीने वाली आंचल का धमतरी, भिलाई और रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ व अन्य कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क था। वह अक्सर रायपुर की पेज 3 पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी कारों का भी शौक था। तीखे नाक नक्श वाली आंचल जिस शानो शौकत और आधुनिकता से रहती थी, उससे लोगों का अनुमान था कि वह मॉडलिंग करती है और छत्तीसगढ़ की हॉलीवुड हीरोइन है। आंचल ने अपने फोटोशूट कराने के लिए पर्सनल फोटोग्राफर रखा हुआ था। हालांकि लोगों ने आंचल को कभी मॉडलिंग करते या किसी फिल्म अथवा एल्बम वगैरह में नहीं देखा था, लेकिन उसका रहन-सहन और जीवन शैली किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी, इसलिए सभी उसे मॉडल या हीरोइन समझते थे। आंचल रोजाना फेसबुक व सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। वह फेसबुक पर रोजाना अपना एक ग्लैमरस फोटो अपलोड करती थी। अपने फेसबुक अकाउंट पर 25 मार्च को शाम 4:07 पर अंतिम बार उसने एक कुत्ते के साथ वाला फोटो अपलोड किया था। आंचल के फेसबुक पर 22,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि फरवरी 2014 में वन विभाग के एक रेंजर की अश्लील सीडी बनाकर आंचल ने उसे ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांगे थे। इस मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। कुछ दिन बाद जेल से छूटने पर आंचल ने अपना गृहनगर धमतरी छोड़ दिया था और रायपुर में अकेली रहने लगी थी। आंचल ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर बताया था। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंचल की हत्या की पुष्टि हो गई। उसके पेट में चाकू से वार करने के निशान थे। यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट में लाश के करीब 12 घंटे तक पानी में रहने की बात कही थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद आंचल की हत्या कर दी गई होगी। मां ने बताया था कि आंचल के पास मोबाइल था, लेकिन पुलिस को कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। आंचल के घर वालों ने 27 मार्च को धमतरी में उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। आंचल के शव की अंत्येष्टि के बाद पुलिस ने उसके घर वालों से पूछताछ की। इसमें वही बात सामने आई कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी। उसके बाद वह अपनी कार घर पर छोड़कर कहीं चली गई थी। वह किसके साथ गई, इसके बारे में आंचल की मां और भाई ने अनभिज्ञता जताई। मां ने इतना जरूर बताया कि आंचल किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी। आंचल ने रायपुर के वीआईपी रोड स्थित फ्लावर वैली में करीब 35,000 रुपए महीना किराए पर बंगला ले रखा था। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के इस बंगले की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को सीडी, लैपटॉप, पेन ड्राइव, वन विभाग के अफसरों के नाम लिखे कुछ दस्तावेज आदि मिले। पुलिस ने इनकी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी आंचल की हत्या का कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने आंचल की फ्रेंड्स से भी पूछताछ करके हत्या का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे इस मामले में उम्मीद की कोई किरण नजर आती। पुलिस की जांच का फोकस आंचल के दोस्तों, हाई प्रोफाइल लोगों और उसके घर वालों पर था। पुलिस ने कुछ बिंदुओं पर जांच शुरू की। ऐसा करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल कब और किस समय कहां जाती थी और किन लोगों के ज्यादा संपर्क में थी। अपने महंगे शौक पूरे करने और ग्लैमरस जिंदगी जीने के लिए आंचल के पास आमदनी के क्या स्रोत थे, यह भी जानने की कोशिश की गई। यह भी पता लगाया गया कि 25 मार्च को दिन भर उसकी किन किन लोगों से मोबाइल पर बात हुई थी। उस दिन वह रायपुर से धमतरी आई तो किन किन लोगों को इस बात की जानकारी थी और किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। साथ ही यह भी कि रात 9 बजे वह बाइक पर बैठकर किसके साथ गई थी। इसके अलावा एक पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरे खंगालने और आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे आंचल के हत्यारों का सुराग मिल पाता। सभी एंगलों पर चल रही जांच पड़ताल के बीच 27 मार्च की शाम दुर्ग के आईजी हिमांशु गुप्ता और बालोद के एसपी एम.एल. कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर जाकर उसकी मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ से पूछताछ की।
इस पूछताछ में पुलिस को आंचल की हत्या के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा तय कर ली। आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने 30 मार्च की शाम आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। बाद में उसे आंचल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धार्थ से पूछताछ के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार किया गया। मां बेटे से पूछताछ में जो कहानी उभर कर सामने आई, उसका कारण था आंचल की वजह से होने वाली परिवार की बदनामी। धमतरी के रहने वाले राकेश यादव आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। उनका छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पत्नी ममता यादव के अलावा बड़ी बेटी थी आंचल और छोटा बेटा था सिद्धार्थ। राकेश यादव ने दोनों बच्चों आंचल और सिद्धार्थ को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की। इसके बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। तीखे नाक नक्श वाली आंचल जैसे जैसे जवान होती गई, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती और बढ़ने लगी। उसकी सहेलियां भी उसे हीरोइन कहकर चिढ़ाती थीं। वे उससे कहती थीं कि तू इतनी खूबसूरत है कि फिल्मी हीरोइन भी तेरे आगे पानी भरेंगी। जवानी के साथ बढ़ती खूबसूरती ने आंचल के ख्वाबों की ऊंचाई भी बढ़ा दी। वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इसके लिए न तो उसके पास अनुभव था और न ही ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता उसे पता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह आधुनिक परिवेश में ढलती गई और इसी चक्कर में उसके कदम बहक गए। उन्हीं दिनों वह वन विभाग के एक रेंजर के प्यार में उलझ गई। बाद में आंचल ने उस रेंजर की अश्लील सीडी बना ली। इस सीडी के बहाने वह रेंजर को ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांगने लगी। रेंजर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में सन 2014 में पुलिस ने आंचल को गिरफ्तार किया था। आंचल को करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बाद में वह जमानत पर छूट गई। बेटी की ऐसी गुस्ताखियों से लगे सदमे के कारण पिता राकेश यादव की मौत हो गई। जेल से छूटने के बाद आंचल ज्यादा स्वच्छंद हो गई। उसने धमतरी शहर छोड़ दिया और वह रायपुर जाकर रहने लगी। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रईसजादों से हो गई। जल्दी ही उसकी दोस्ती का दायरा रायपुर, भिलाई और दुर्ग के अलावा कई अन्य शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैल गया। वह रायपुर में होने वाली हाई प्रोफाइल नाइट पार्टियों की शान बन गई। रईसजादों से दोस्ती हुई तो आंचल ने रायपुर की फ्लावर वैली में किराए का एक बंगला ले लिया। साथ ही उसने लग्जरी कार भी ले ली। वह आधुनिक तौर तरीकों और शानो शौकत से ग्लैमरस लाइफ जीने लगी। कभी कभी वह धमतरी भी आ जाती थी। साथ ही कभी उसकी माँ या भाई भी रायपुर आ जाते थे। इस बीच भाई सिद्धार्थ ने धमतरी में किराए पर टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। आंचल भले ही रायपुर में रहती थी, लेकिन उसकी स्वच्छंदता और चाल चलन के किस्से धमतरी में रह रहे भाई सिद्धार्थ और मां ममता के कानों तक पहुंच जाते थे। उन्हें मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर आंचल का अश्लीलता बिखेरने वाले छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में शामिल होना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और ममता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो रही थी। इसे लेकर आंचल और सिद्धार्थ में अक्सर विवाद होता रहता था। आंचल और सिद्धार्थ के बीच पिता की संपत्ति का भी विवाद था। आंचल ने 3 डॉगी पाल रखे थे। इनमें से एक डॉगी का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ उर्फ जिमी के नाम पर जिमी रखा हुआ था। कई बार आंचल अपने भाई को जलील करने के लिए उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता तक कह देती थी। बेटी के रहने सहने के ढंग और भाई के साथ उसके व्यवहार से मां भी परेशान थी। 25 मार्च को आंचल रायपुर से पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। वह अपनी कार से अपने 3 पालतू कुत्ते भी लाई थी। शाम करीब 7 बजे अपनी काले रंग की कार से वह घर पहुंची। थोड़ी देर बाद उसका भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर विवाद हो गया। आंचल ने भाई से कहा कि तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो, तुम्हारी औकात घर के पालतू कुत्ते जिमी जैसी है। यह सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने आंचल को 2 तमाचे जड़ दिए।
चांटे खाने से तिलमिलाई आंचल ने अपने बैग से चाकू निकाला और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। इससे सिद्धार्थ के हाथ पर जख्म हो गया और खून रिसने लगा। खून बहता देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने आंचल से चाकू छीन लिया और उसी से आंचल के पेट पर कई वार कर दिया। फिर उसने तब तक उस पर गला दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। इस घटना के वक्त आंचल की मां ममता घर में ही थी। वह बाथरूम में काम कर रही थी। ममता बाथरूम से कमरे में आई तो आंचल फर्श पर पड़ी थी। उसके पेट से खून बह रहा था और सांसें थम चुकी थीं। सिद्धार्थ ने मां को सारी बात बता दी। मां भी आंचल की हरकतों और तानों से परेशान थी, इसलिए वह बेटे का साथ देने को तैयार हो गई। आखिर मां बेटे ने मिलकर आंचल का शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आंचल का शव घर में पड़ा छोड़कर सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर बाइक से मकई चौक गया। फिर म्युनिसिपल स्कूल के पास आकर आंचल का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ घर लौट आया। सिद्धार्थ ने मां की मदद से आंचल की कार की डिक्की में उसकी लाश रखी। फिर वह पुलिस और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए कार लेकर जिला अस्पताल के बगल से जाने वाली पतली गली में होकर म्युनिसिपल स्कूल के पास पहुंचा। वहां से वह बस्तर रोड पर निकल गया। गुरूर और कनेरी होते हुए वह गंगरेल नहर पर पहुंच गया। नहर पर पहुंचकर उसने डिक्की से आंचल की लाश कार से निकाली। नहर के किनारे ले जाकर उसने लाश को रस्सी के सहारे एक भारी पत्थर से बांधा और लाश नहर में लुढ़का दी। नहर में आंचल का शव फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी घड़ी, मोबाइल फोन, सोने का ब्रेसलेट आदि चीजें वालिद गहन के पास फेंक दी। घर वापस लौटकर सिद्धार्थ ने आंचल की कार में लगे खून के धब्बों को साफ किया। इससे पहले मां ने कमरे में फर्श पर फैले खून को साफ कर दिया था। आंचल की लाश ठिकाने लगाने के बाद मां बेटे ने पुलिस को बताने के लिए झूठी कहानी रच ली। दूसरे दिन नहर में आंचल का शव मिलने और शिनाख्त होने के बाद वे पुलिस को यही बताते रहे कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल जब घर आई तो उसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी। इसके बाद वह कॉल करने वाले को अपशब्द कहते हुए बाहर चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। पूछताछ के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर कटे का निशान नजर आया। कलाई में कट का निशान लगने के बारे में सिद्धार्थ और उसकी मां ने अलग अलग बातें बताईं। इलाज कराने की बात पर भी दोनों ने अलग अलग अस्पतालों के नाम बताए। इससे पुलिस का शक मां बेटे पर ठहर गया। पुलिस ने आंचल की कार की तलाशी ली तो उसमें खून के निशान मिले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर भगवती अस्पताल के पास से रात करीब 9 बजे आंचल की कार जाती हुई दिखाई दी। आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी मिल गए। कई ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने जब सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह जल्दी ही टूट गया। इसके बाद उसने आंचल की हत्या की सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयानों के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ की निशानदेही पर आंचल की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्रेसलेट आदि बरामद हो गए। वह चाकू भी बरामद हो गया जिससे आंचल की हत्या की गई थी। यह विडंबना रही कि ग्लैमरस जिंदगी जीने की तमन्ना में आधुनिकता का लबादा ओढ़कर स्वच्छंद उड़ान भरने वाली आंचल न तो अपनी जिंदगी जी सकी और न ही अपने परिवार को सुकून से रहने दिया। उसके जिंदगी जीने के तौर तरीकों से हंसता खेलता परिवार बिखर गया। आंचल के खून से हाथ रंगकर भाई और मां भी जेल पहुंच गए। दोस्तों, इस सच्ची कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।